हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। और मेरी हमेशा यही प्रार्थना रहती है माता रानी से कि वो आपको हमेशा खुश रखें, हेल्दी रखें और आपके पास जो आपकी जर्नी के लिए जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं वो हेल्प आप तक पहुँचाती रहें। तो आज की जो रीडिंग है वो है एंजल्स की तरफ से। एंजल माइकल मैसेजेस हैं वो इस तरीके से मैं लूँगी कि सबसे पहले मैं देखूंगी कि कौन से एंजल्स इस वक्त, क्योंकि ये रीडिंग मैं प्रेजेंट मोमेंट के लिए कर रही हूँ, इस ही टाइम के लिए कर रही हूँ, जो भी टाइम आपका चल रहा है आपकी लाइफ में। आप लोग अलग अलग उसमें फेज में होंगे, तो उसमें कौन से एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको सराउंड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो हम यहाँ से देखेंगे। फिर हम 3 क्वेश्चंस लेंगे, वो टैरो से लेंगे। गाइडेंस हम इसी डेक के हमने 2 पार्ट्स किए हैं। एक है एंजल्स की प्रोटेक्शन कि वो आपको सराउंड कर रहे हैं, और एक है कि वो आपको क्या करने के लिए कह रहे हैं। वो हम इन डेक, जब हम टैरो डेक यूज करेंगे तब हम इस डेक को यूज करेंगे गाइडेंस के तौर पर। और फिर हम देखेंगे ऑरेकल से, यहाँ से गाइडेंस लेंगे। फिर हम एफर्मेशंस लेंगे और फिर हम एंजल नंबर्स देखेंगे। ठीक है, तो हम ये यहाँ रख लेते हैं। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले थैंक यू कहते हैं आर्कएंजल माइकल को। थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू आर्कएंजल गैब्रियल, थैंक यू आर्कएंजल गैब्रियल, थैंक यू आर्कएंजल गैब्रियल, थैंक यू आर्कएंजल राफेल, थैंक यू आर्कएंजल राफेल, थैंक यू आर्कएंजल राफेल, थैंक यू सो मच। इन 3 एंजल्स की ही एनर्जी को 3 क्वेश्चंस के लिए भी डिसाइड किया है, उनको भी अलग किए हैं। ये है आर्कएंजल माइकल, गैब्रियल एंड राफेल। तो जो क्वेश्चंस हम लेंगे आपके पर्सनल लाइफ के लिए वो हम इन्हीं से लेंगे। तो मैंने इन्हीं तीनों की एनर्जी को सेपरेट किया हुआ है। देखेंगे कि वो आपको क्या गाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आपकी रीडिंग शुरू करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से एंजल्स आपको सराउंड कर रहे हैं। बैक ऑफ द डेक की एनर्जी है ओपन योर हार्ट, आर्कएंजल कैमल। आर्कएंजल कैमल आपसे कहना चाहते हैं थैंक यू कैमल। उनकी हम अपनी तरफ से आर्कएंजल कैमल को क्या कह रहे हैं, थैंक यू कैमल फॉर रिमूविंग द बैरियर्स अराउंड माई हार्ट।
हमें ऐसे रिक्वेस्ट करनी है, अभी इसी वक्त करिए। हाथ पर अपने हार्ट पर हाथ रखेंगे, हम अपने दिल पर हाथ रखेंगे। थैंक यू आर्कएंजल कैमुअल, थैंक यू सो मच। प्लीज रिमूविंग द बैरियर्स अराउंड माय हार्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आर्कएंजल सैंडलफन, आर्कएंजल माइकल, वाओ वाओ। आर्कएंजल माइकल की रीडिंग में आर्कएंजल माइकल का आना, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आई लव यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आर्कएंजल कैमल ने तो आपका अपना मैसेज दे दिया, हार्ट से, दिल से दिया है। और आर्कएंजल सैंडलफन कह रहे हैं द मिरेकल ऑफ प्रेयर, द मिरेकल ऑफ प्रेयर। प्रार्थनाओं की जो ताकत होती है उसको समझने की ज़रूरत है इस वक्त आपको। थैंक यू सैंडलफन फॉर डिलीवरिंग माई प्रेयर्स टू हेवन। आर्कएंजल जो सैंडलफन है वो हमारी प्रेयर्स को कहाँ ले जाते हैं, हेवन तक ले जाते हैं। जैसे कि हमारे हिंदू गॉड में से जो नारायण काम करते हैं, यहाँ पर आर्कएंजल सैंडलफन काम करते हैं, जो हमारी प्रेयर्स को यूनिवर्स तक पहुँचाते हैं। तो हम अपने मैसेंजर ऑफ गॉड को थैंक यू कहते हैं। थैंक यू आर्कएंजल सैंडलफन, हमारी सारी प्रेयर्स, हमारी सारी प्रार्थनाएं हमारे यूनिवर्स तक पहुंचाने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यू आर प्रोटेक्टेड। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं। थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू माइकल फॉर सराउंडिंग मी विद द प्रोटेक्टिव लाइट। प्रोटेक्टिव लाइट, ये वाले जैसे जैसे इनके चारों तरफ जो लाइट है ना ऑरा में, उसी तरीके से आप इसी वक्त अपनी आईज क्लोज करके खुद की बॉडी के सराउंड में, खुद की बॉडी के चारों तरफ इसी लाइन को ड्रॉ करके देखो, इसी लाइट से, कि हाँ मैं इसी लाइट से प्रोटेक्टेड हूँ। और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आर्कएंजल माइकल। इस तरीके से आप उनसे प्रेयर करें। ओके, अब यहाँ से हम देखते हैं कि आर्कएंजल माइकल की तरफ से हमारे लिए क्या मैसेजेस हैं। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ। आपके लिए इस वक्त वो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है जो आपको जाननी है। थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू। इससे पता चलता है कि आर्कएंजल आपसे कनेक्ट करना चाह रहे थे। आर्कएंजल आपके साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, वो ये आपको बताना चाह रहे थे, इसीलिए ये रीडिंग अभी आई। वाह, उनकी प्रेजेंस है यहाँ पर, तो वो यही कह रहे हैं कि मैं तो आपके साथ काम कर रहा हूँ। सिक्स ऑफ माइकल, सिक्स ऑफ सोर्ड, आपके साथ वो है। वाओ, एनीथिंग एल्स, कुछ और कहना चाहेंगे आप आर्कएंजल माइकल? थैंक यू। एक्चुअली मैं इन कार्ड को ऐसे रखना चाहूँगी क्योंकि हम जो मैसेजेस लेंगे वो आर्कएंजल माइकल से लेंगे, फिर प्रेयर वाला जो हमारा काम है वो हम ऑरेकल्स के साथ करेंगे। थैंक यू आर्कएंजल माइकल। आपकी अपनी, ओके। एनीथिंग एल्स? ओके, नाइट।
स्ट्रॉन्ग, कमिटेड, इंटेलेक्चुअल, डिलीजेंट। स्ट्रॉन्ग होकर कमिटेड रहिए, इस वक्त कमिटेड रहिए किसी चीज़ के लिए, कि आपको वो अगर ये बता रहे हैं ना कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको आपके अंग संग हैं, तो आपको भी ना अपने जो बॉन्डिंग है उनके साथ, वो डिटर्मिनेशन के साथ उनके साथ जुड़कर रहना है, क्योंकि वो आपको रेस्क्यू कर रहे हैं कहीं से। तो उसमें आप अपनी वो दिखाइए, जैसे हमारे एक होता है ना रिलेशन, तो हमें कोई रेस्क्यू करना चाहता है लेकिन हम वहाँ उपस्थित नहीं होते जैसे, तो वो कह रहे हैं ये आप डिटर्मिनेशन दिखाइए इसमें। हो सकता है कि आपको वो रेस्क्यू करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त आप कहीं और उलझे हुए हैं, क्योंकि यह नाइट है, तो आप कहीं उलझे हुए हैं मे बी। तो वो जो आपको बताने की कोशिश करे वो ये कि मैं तुमसे कनेक्ट कर रहा हूँ इस सिचुएशन में, आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन अभी के टाइम पर चल रही है, उस सिचुएशन से रिलेटेड ही आपको आंसर्स मिलेंगे राइट नाउ की जो है। हम लोग अभी नया मंथ, आज 1 है सितंबर मंथ में के लिए ये गाइडेंस के तौर पर आप ये रीडिंग देख सकते हो। इस वक्त जो है वो क्या कर सकते हैं जिसके लिए हम अपने एंजल से कनेक्शन फील करें, क्योंकि यहाँ देखिए ना 6 ऑफ सोर्ड में वो कितना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अच्छी सी नहीं है सिचुएशन, कितने क्लाउड है, और वो वहाँ से जैसे रेस्क्यू करके ले जाना चाहते हैं क्लाउडी एनर्जी से। यस, इट इज द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, ब्रीथ अ sign of relief and make new plan, relocation और travel। जो हार्ड टाइम था आपका अभी, जो अगस्त तक का जो टाइम गया, वहाँ से क्या है, एंड ऑफ टनल का एंड दिख रहा है, तो रोशनी दिखती है ना, जैसे ये कितना डार्क है यहाँ और यहाँ रोशनी है, तो रोशनी दिख रही है। अगर आपको इस वक्त ऐसा लग रहा है कि मैंने सरेंडर किया एंजल्स को, प्रेयर की मैंने, तो वो प्रेयर आपकी पहुंचाई सैंडल फैन ने आर्कएंजल माइकल तक, यूनिवर्स तक, और उसकी सुनवाई पर वो आए, आपको रेस्क्यू किया। ठीक है, रेस्क्यू किया, लेकिन इस वक्त आपको क्या कहा जा रहा है कि अब मैंने आपको रेस्क्यू कर लिया है, अब आपको इस युद्ध स्थिति में रहने की ज़रूरत नहीं है, अब आप रिलैक्स करो, अब आप रिलैक्स करो, ब्रीद लो, टेक अ ब्रीद। हम लोग कहते हैं ना कि एकदम से जान में जान आई, ये वो वाली स्थिति है। यहाँ से एस ऑफ सोर्ड से किया, अब यहाँ से एक नई शुरू होगी, नया प्लान बनाओ, नया प्लान माइंड में कि मुझे रेस्क्यू कर लिया गया है आर्कएंजल माइकल की तरफ से, तो अब मैं नया प्लान क्या बना सकता हूँ, किस चीज़ में अब मैं नया क्या शुरू कर सकता हूँ। अ वंडरफुल न्यू आइडिया, डोंट अलाउ बम्प्स इन दी road to hinder your progress, clear up communication problems with others। तो अगर आप अपने सराउंडिंग में किसी से मदद नहीं ले पाते, आपको ऐसा लगता है कि कोई आसपास है नहीं सुनने वाला, तो आप आर्कएंजल माइकल से ही अपने वो सारे चीज़ों के साथ डिस्कस कर सकते हैं, उनसे कम्युनिकेट करें, और आपकी यूनिवर्स तक आपकी ये बात, आर्कएंजल माइकल तक ये बात आपके सैंडल फैन पहुंचाएंगे भी। ठीक है, कम्युनिकेशन क्लियर रखनी है आपको न्यू प्लान्स के लिए। उनसे बात करो कि मैं आपके साथ, अब मैं आपने मुझे रेस्क्यू कर लिया है, तो अब मेरा ये प्लान है, इस प्लान में को मैं कैसे एग्जीक्यूट करूं, इस तरीके के आइडियाज़ आप मुझे दीजिए, आप मुझे इस तरीके के आइडियाज़ दे दीजिए। क्योंकि 7 ऑफ माइकल है, 2 राहें हैं यहाँ पर, एक ये डार्क इल्यूजन में जाता है, एक क्लियर पाथ है, क्लियर। तो आपसे ही वो कह रहे हैं, यहाँ पर ही मैसेज दे दिया है कि क्लियर कम्युनिकेट करो यूनिवर्स के साथ। तो आप जैसे 2 राहें नहीं चुनने, आपको एक सोर्ड चुननी है, सिंगल एस ऑफ सोर्ड। यहाँ पर भी डिवाइन को सरेंडर करके एक पाथ चुनो। देयर इज अ बेटर कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल टू यू। इस वक्त आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी होगी। वर्किंग अलोन,
Working alone may not be the best answer. Review all the details. अकेले काम करना, अकेले जा रहे हैं जंगल में, अकेले जाना जंगल में डार्क में, ये अच्छी बात थोड़ी है। अकेले जाओगे आप, जंगल में निकल पड़ोगे अपने आप के साथ में, बस कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन वो जंगल में कितना स्कैरी हो सकता है ना। कोई भी जानवर आपको हमला कर सकता है, या कोई भी आपके मेंटल, इस वक्त यहाँ मेंटल स्टेट के बारे में बताया जा रहा है आपको कि आप जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऐसी भयानक मनोस्थिति से निकल कर आ रहे हैं जिसमें आपको किसी के साथ डिस्कस करना ज़रूरी है। आर्कएंजल माइकल वो हेल्प भी आपको दे रहे हैं। हो सकता है आपको इस वक्त कोई आपके पास भेजा जाए, आप जब उनसे ये मांगोगे तो वो ज़रूर हेल्प देंगे, आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे। तभी यहाँ पर कहा गया था स्ट्रॉन्ग, कमिटेड रहो किसी चीज़ के लिए। इंटेलेक्चुअली आप कमिटेड रहो कि मुझे क्या करना है। टाइम टू मूव क्विकली, चूज लॉजिक ओवर इमोशन। चूज लॉजिक, सही चीज़ें चुनो। इमोशंस का ही तो है ना, जब हम इमोशनली हर्ट हुए होते हैं तभी हम वहाँ फंसे हुए होते हैं। वो हमें लेकर आ रहे हैं, सारे पहलू दिखाकर लेकर आते हैं, और फिर वो दे भी रहे हैं, नई शुरुआत भी दे रहे हैं कि नए तरीके से प्लान बनाओ, नए तरीके से चूज करो। और अब इस बार जो नए तरीके से प्लान बनाने हैं वो इमोशनल होकर नहीं बनाने हैं, प्रैक्टिकल प्लान्स बनाने हैं, प्रैक्टिकली, इमोशनली नहीं कि कुछ भी इमोशंस में फंस के किसी पर भी आपने यकीन कर लिया। इस बार वो नहीं करना है, ठीक है। आप देखते हैं कि what can you do to bring good energy to by job right now। आप जो भी कर रहे हैं इस वक्त उसमें और पॉजिटिव एनर्जी कैसे भर सकते हैं। थैंक यू आर्कएंजल गैब्रियल। एक्शंस में पॉजिटिव एनर्जी डालें। थैंक यू। एक्शन लेने से पहले आपको मेंटली जो एक प्लानिंग होती है वो रखनी है क्लियर, एकदम क्लियर, और बहुत ही प्रैक्टिकल रखनी है। इमोशंस में बहकर कोई डिसीजन नहीं लेना है कि हम इमोशन में बहकर हमने डिसीजन ले ली और हम चल दिए काम करने, ऐसे नहीं करना है। थैंक यू सो मच आर्कएंजल गैब्रियल, थैंक यू। क्या आंसर दे रहे हैं आप उनके क्वेश्चन का? वो क्या अपने कामों में अच्छी एनर्जी को कैसे भर सकते हैं, इसके लिए वो क्या कर सकते हैं। 6 ऑफ गैब्रियल, देखो 6 ऑफ माइकल, 6 ऑफ गैब्रियल, 3 ऑफ गैब्रियल, 3 ऑफ वॉन्ड। अच्छी एनर्जी भरनी जरूरी है क्योंकि आप 6 ऑफ गैब्रियल, 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, 3 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ वॉन्ड। यहाँ 2 राय थे और यहाँ पर 2 राय नहीं है, लेकिन उन्हें प्लान्स के लिए जो टाइम चाहिए, वो प्रिपेयर करने के लिए वो टाइम की एनर्जी है जो यहाँ से प्लानिंग की बात की, वही पीरियड है। आप किसी पर इस वक्त आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो ना, किसी नए प्रोजेक्ट पर, तो उसके लिए प्रैक्टिकल प्लान्स बनाने की ज़रूरत है और इसी टाइम को आप प्रैक्टिकल प्लान्स रेडी करने के लिए चूज कर सकते हो, क्योंकि आर्कएंजल माइकल आपको वो सारे आइडियाज़ देंगे, वो फ्रेश आइडियाज़ देंगे। तो आप इनके साथ बैठकर मेडिटेट करो। 2 राहें जो हैं उन पर अकेले चलने की बजाय एक रास्ता पकड़कर उस पर पॉजिटिवली काम करो, लाइट आर्कएंजल माइकल के साथ जुड़कर। पहला मैसेज 6 ऑफ गैब्रियल, यहाँ से इतना ब्यूटीफुल सा मैसेज, पता है क्या मैसेज मिल रहा है? झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा।
इतना ब्यूटीफुल मैसेज है ना ये। बच्चे स्कूल में 15 अगस्त पर, 26 जनवरी पर ये गाते हैं फ्रीडम के लिए, कि हम में प्राउड है कि हमारा देश आज़ाद है, हम आज़ाद हैं, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हम अपनी वॉइस को रेज कर सकते हैं, अपने राइट्स के लिए हम क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब इस तरीके की एनर्जी मैसेजेस यहाँ से मिल रहे हैं। वाओ, ये बहुत अच्छे मैसेजेस है, बहुत ही प्यारे। आज़ादी वाली फीलिंग, मैं आज़ाद हूँ, मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ। Congratulations, you have done a wonderful job. आर्कएंजल गैब्रियल आपसे कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। टाइम टू मूव ऑन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। यहाँ पर भी था नेक्स्ट प्रोजेक्ट, अवार्ड्स, स्कॉलरशिप और प्रमोशन। हो सकता है आपको अवार्ड मिला हो, अभी आपको कुछ अवार्ड या कुछ रिवॉर्ड्स, या फिर जॉब, आप किसी जॉब कर रहे हैं तो आपको हो सकता है बोनस मिला हो। स्कॉलरशिप, स्कूल में किसी कॉलेज में तो कोई स्कॉलरशिप मिल गई हो, या आपको कोई किसी पोजीशन पे तो प्रमोशन मिल गया हो, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे हैं वो। देखो यहाँ पर जो मैसेज आया वो क्या था, झंडा ऊंचा रहे हमारा। वाह, प्राउड मूवमेंट, एक प्राउड मूवमेंट है ये, एक रिच एनर्जी है, बहुत ही ज्यादा प्यारी एनर्जी। 3 of Gabriel, prosperity arising from wise planning। prosperity, yes, क्योंकि ये केसरिया रंग से मुझे वो, और यहाँ पर झंडा था ना, तो वो झंडे से वो चीज आई। हमारे फ्लैग में 3 कलर्स होते हैं। ये बताता है कि हम अपने एक्शंस, हमारे एक्शंस कैसे होने चाहिए, है ना। जो बलिदान धर्म के लिए, सही के लिए, राइटनेस के लिए जो हम युद्ध लड़ते हैं, बॉर्डर्स पर जो हमारे सेना रहती हैं, उस तरीके की एनर्जी है। तो वो कह रहे हैं कि उसी झंडे में एक वाइट कलर होता है बीच में, प्योरिटी, पीस का, जो कि बताता है कि हाँ, युद्ध जरूरी है लेकिन शांति भी जरूरी है। शांति जरूरी है प्रॉस्पेरिटी के लिए, फलने फूलने के लिए, ताकि ग्रो कर सके। हर वक्त युद्ध पर नहीं जा सकते, तो एक पीस मूवमेंट भी होना चाहिए बीच में। ऊपर युद्ध लड़ने की स्थिति है, बीच में पीस वाली स्थिति है, और सबसे एंड में ग्रीन कलर है, जो कि प्रॉस्पेरिटी के लिए जो टाइम पीरियड चाहिए होता है, नर्चरिंग का, केयरिंग का, वो वाला पीरियड, वो एनर्जी है यहाँ पर। क्योंकि प्रॉस्पेरिटी अराइजिंग फ्रॉम वाइज प्लानिंग, टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप की बात हो रही है। जैसे अगस्त तक का जो टाइम गया वो गया, अब टाइम है कि हम, अब जो हमारा टाइम बचा है सितंबर टू दिसंबर, तो इसमें हम क्या करें। प्लान्स, ऑप्टिमिस्टिक प्लान्स दैट टर्न आउट एज एक्सपेक्टेड। कि जैसे प्लानिंग करते हैं ना, सेना के जवान जो मेजर होते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठते हैं, वो लोग कुछ प्लान करते हैं, फिर उस प्लान के लिए वो लोग अपने सोल्जर्स चूज करते हैं कि ये टुकड़ी जाएगी, ये टुकड़ी जाएगी, कौन सी बेस्ट है, वो जाते हैं। फिर वो सोल्जर्स जाते हैं और अपनी पूरी एक रणनीति बनाते हैं कि हमारी जो टीम है वो हम इतने इतने पार्ट में डिवाइड करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, और ये सब होगा। तो ये चीज़ की बात हो रही है यहाँ पर, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच की बात हो रही है। क्या हम युद्ध लड़ने के लिए ऐसे ही इमोशंस में बहकर थोड़ी चले जाएंगे, कोई भी नहीं जा सकता। प्रैक्टिकल अप्रोच लगती है, पूरी ट्रेनिंग होती है, वो लोग हर सिचुएशन में सरवाइव करने के लिए तैयार किए जाते हैं। जैसे योद्धा होते हैं, वो हर सिचुएशन में अपने आप को सरवाइव करने के लिए जैसे प्रिपरेशन करते हैं, तैयार होते हैं। यहाँ वो वाली तैयारी की बात है। टू अ बॉन्ड, प्लानिंग करो, नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, उसके लिए एक प्लानिंग, एकदम से परफेक्ट प्लानिंग की नीड है। वाओ,
क्वेश्चन है, व्हाट आर द एनर्जी अराउंड योर करंट सिचुएशन? आप एंजल राफ क्या हो? थैंक यू सो मच। कितने ब्यूटीफुल मैसेज है। कौन से युद्ध लड़ रहे हैं? लाइफ में कैसी स्थिति है? सराउंडिंग में बहुत सारा शोर हो सकता है मे बी। तो जिस भी अगर आपकी इस वक्त आपकी सराउंडिंग में बाहर का बहुत सारा शोर है ना, कि बाहर बहुत सारा शोर है, मैं पीछे रह जाऊंगा, ये वाला भी माइंड में अगर शोर चल रहा है, उस शोर के साथ में जैसे आपको रेस्क्यू कर ली। ये मैसेजेस आपको इसीलिए मिल रहे हैं कि वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मैंने तुम्हें रेस्क्यू कर लिया। अब जो तुम्हारी ये दिमाग की जो चलती रहती है नॉन स्टॉप तकड़ तकड़ तकड़, उस उनके घोड़ों को लगाम देने की ज़रूरत है। इसीलिए वो घोड़े से आपको यहाँ बोट पे लाए हैं। बोट आई है, उसके बाद फिर ये क्या है, पहाड़ पर आपको रख दिया है उतार कर। और यहाँ पर जैसे कुछ है, कुछ ट्रेजर जैसा है। आपको अगर देखिए मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर देखो कुछ ट्रेजर जैसा है। वाह। और फिर यहाँ पर एक हम लोग ट्रैवल करते हैं तो बैग लेकर जाते हैं। फिर हम कहीं पहुँचते हैं। यहाँ बहुत सारे ट्रैवलिंग की एनर्जी है। देखो बोट है, यहाँ हॉर्स है जो कि दौड़ रहा है, यहाँ पे भी जो शिप है। मे बी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो। थैंक यू आर्कएंजल राफेल, थैंक यू सो मच। व्हाट आर द एनर्जी अराउंड योर करंट सिचुएशन? ये सिचुएशन के अराउंडिंग में आपके जो इमोशंस हैं वो क्या आपसे कह रहे हैं? वाओ, थैंक यू। 5 of cups. Okay, anything else? 3 of cups. Queen of cups. Kind, understanding, giving, psychic. आपके इमोशंस आपको इस वक्त गाइड कर रहे हैं। ये क्वीन की एनर्जी है। क्वीन क्या? इमोशंस। इमोशंस वाइज आप जब एक फीमेल के जो इमोशन सबसे हाई में होते हैं तो वो उस वक्त क्या कहा जाता है कि वो जिस भी सिचुएशन में होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि फीमेल के जो इमोशंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और वो इमोशंस को अगर वो किस भी जगह लगा लें, किसी नए प्रोजेक्ट पर अपने पूरे इमोशंस के साथ काम करें, पूरी फीलिंग्स के साथ, तो उसमें उन्हें सक्सेस मिलती है। यहाँ डॉल्फिन है और वो कितनी खुश हैं। यहाँ पर जो क्वीन ऑफ कप्स है ना, बहुत ही खुश है, बहुत हैप्पी। फॉलो योर हार्ट, लव ऑफ होम एंड फैमिली, ट्रस्ट वर्दी साइकिक इंफॉर्मेशन। तो इस वक्त आपके जो इमोशंस हैं आप उन पर आंख मूंद पर भरोसा कर सकते हो। आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि मेरे जो इमोशंस हैं वो मुझे गाइड कर रहे हैं। क्या गाइड कर रहे हैं? जैसे आप घर में हो, ये गिफ्ट फैले हुए हैं, लेकिन आप इन सब चीज़ों से जैसे रेजोनेट नहीं कर रहे हो। उनके पीछे हैं ये एंजल्स हैं पीछे। वो आपसे क्या कह रहे हैं? एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। जो भी आपके साथ हुआ है, अब आपके साथ जो भी हुआ है, यहाँ इमोशंस की बात थी ना, मैंने कहा कि पेनफुल जो चीज़ें होती हैं वो 5 ऑफ कप है यहाँ, वो किसी ना किसी रीज़न से होता है। जो भी होता है वो किसी ना किसी रीज़न से होता है। रिलीज रिग्रेट। अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ भी ऐसा हो गया है आपसे जिसके लिए आपको रिग्रेट है, तो आप गिल्ट में मत जाओ, रिग्रेट मत करो, क्योंकि उस टाइम पर उस सिचुएशन में वो ज़रूरी था होना।
आपको कुछ सिखाना होगा, आपको कुछ बताना होगा, दिखाना होगा, आपकी सराउंडिंग में लोग कैसे हैं, लोगों का चेहरा भी, क्योंकि कोई भी एक सिचुएशन लोगों का चेहरा भी बताती है, हमें अपने बारे में भी बताती है, हमें सबके बारे में बताती है, आसपास के जो लोग होते हैं, क्योंकि यहाँ घर की एनर्जी है। एंड एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटी फॉर हैप्पीनेस, और अब एम्ब्रेस करो जो ये अपॉर्चुनिटी, इस वक्त जो ये हैप्पी मोमेंट है आपकी लाइफ में, कि एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी जो आपकी प्रेयर्स है वो सैंडल फैन आपकी यूनिवर्स तक पहुंचा रहे हैं। तो इससे ज्यादा हैप्पीनेस और क्या चाहिए? सर्च फॉर द सिल्वर लाइनिंग, आपको क्लू दिया जा रहा है जो मैंने कहा था, और सराउंडिंग कि ये जो लाइन है यहाँ से जो कि लाइट है, यहाँ अगर देखोगे आप साइड में तो सिल्वर वाली ही लाइन दिख रही है, और वो कह रहे हैं कि सर्च फॉर द सिल्वर लाइनिंग। अगर आप बैठे हो आराम से एक कमरे में और आपको सडनली लाइट दिखती है वाइट कलर की, सिल्वर कलर की, तो आपको उसको देखना है कि हाँ वो तो इस वक्त हो क्या रहा है, उस चीज को देखने की जरूरत है कि उस वक्त जो दिखी वो क्या है, वो क्या बताने की कोशिश कर रही है। कप्स, हैप्पीनेस, सिल्वर लाइनिंग, रीजन टू सेलिब्रेट, यहाँ पर जो था अपॉर्चुनिटी, हैप्पीनेस की जो अपॉर्चुनिटी है 3 ऑफ कप्स की, उसको आपको एम्ब्रेस करना है, उसको ग्रैब करना है, उसको एम्ब्रेस करना है। अ कम्युनिटी ऑफ फ्रेंड्स, हैप्पी अनाउंसमेंट्स रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स और चिल्ड्रन, कोई गुड न्यूज हो सकती है जो आपको मिले, आपके किसी फ्रेंड्स की तरफ से, आपके किसी फैमिली मेंबर की तरफ से, प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है आपको, गोद भराई की रस्म है, ऐसा कुछ सुनने मिल सकता है, किसी के अभी बेबी हुआ है उसके नामकरण का कुछ आपको ऐसा कुछ मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे गिफ्ट्स हैं। तो तैयार होने का, सजने संवरने का, सिल्वर लाइनिंग, सजने संवरने का मौका मिले तो आप उसको अवॉइड ना करें, आप पार्टी में जाएं, लोगों के साथ घुले मिलें, इनके साथ इस तरीके से आप अपनी हैप्पीनेस को बरकरार रख सकते हैं। इस वक्त टाइम बिताएं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सोशल सर्कल के साथ, ठीक है, ये कर सकते हैं आप। आपके लिए जो गाइडेंस है हम वो देखते हैं। थैंक यू आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल क्या कह रहे हैं, क्योंकि इसमें है डे टू डे लाइफ में हमें क्या करना चाहिए। लीप ऑफ फेथ रखना है। आई एम रेडी टू टेक अ लीप एंजल्स, थैंक यू फॉर डूइंग इट विद मी। आपने जो मुझे ये रेस्क्यू किया है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, जो भी है ये सुन रहे हैं रीडिंग, और मैं आपको भरोसा कर रहा हूँ, आप पे कर रही हूँ, आप पे लीप ऑफ फेथ दिखा रही हूँ, और मैं रेडी हूँ ये लीप ऑफ फेथ लेने के लिए। ओके, देखिए यहाँ पर भी वो कैसे उड़ रहे हैं, यहाँ पर भी मूव योर बॉडी, यस, डांस करने का भी आपको मौका मिलेगा। मूव योर बॉडी बेबी, मूव योर बॉडी। एंजल्स की तरफ से लिखते हैं व्हाट डू यू नीड टू नो, वो क्या है जो आपको इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है जानना, सबसे इम्पोर्टेंट। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है जानना, क्या जानने की जरूरत है मेरे ग्रुप 1 को, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। यस कहें, अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको यस कहें, लीप ऑफ फेथ लें और यस कहें, और ये यस बिग यस है, क्योंकि यहाँ पर वो कितना स्माइल कर रही हैं। ये यस आप कहेंगे तो आपको बहुत सारी हैप्पीनेस मिलेगी इन द नियर फ्यूचर। रोमांस को यस कहें, यस
रोमांस को यस कहे, क्वीन ऑफ राफेल, यस क्वीन ऑफ राफेल। फ्यूचर, आपके लिए एफर्मेशंस देखते हैं। आपके लिए एफर्मेशंस क्या हैं? यहाँ 2 ऑफ कप्स के जैसी एनर्जी है। देखिए 2 जन मिल रहे हैं आमने सामने, या एक मेल है एक फीमेल है। ब्यूटीफुल 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जो 5 ऑफ कप में मिसिंग होती है एनर्जी, बैक में होती है, वो यहाँ है। एफर्मेशंस आपके लिए क्या है? थैंक यू एंजल, थैंक यू आर्कएंजल माइकल। आई एम सो एक्साइटेड। और ये कितना जंप होकर आया। लेडी नाडा 45 नंबर। Your guidance is to trust your spiritual and psychic ability and use them to help those in need. Affirmation आपके लिए, I accept and practice my healing spiritual and psychic gift. Psychic gift को ही पहचानने की जरूरत है। आपकी जो प्रेयर है वो गई है यूनिवर्स तक, इसीलिए आपके पास आया है। देखिए कितने कुछ मैसेजेस आए हैं। रिवॉर्ड है, बोनस यस है आपके लिए, रोमांस है आपके लिए, आपके रिलेशनशिप इंप्रूव हो रहे हैं। जो रिलेशनशिप खराब थे किसी से भी, तो आपको वो मिल रहे हैं। टेम्पल ऑफ लव, I visit the Intergalactic Council today, आज। तो आर्कएंजल सैंडल फैन ने जो मैसेजेस आपको पहुंचाए हैं यूनिवर्स तक, वहां से आपको ये मैसेज मिले हैं। आपके लिए आर्कएंजल्स की तरफ से जो नंबर्स हैं, कि वो नंबर देखे तो आप आर्कएंजल माइकल का, आर्कएंजल गैब्रियल का, आर्कएंजल राफेल का क्या मैसेज समझ सकते हैं। नंबर 444, सपोर्ट। मुझे एंजल्स का सपोर्ट मिल रहा है, मैं प्रोटेक्टेड हूं, मेरे आसपास के लोग भी मुझे सपोर्ट करते हैं, ऐसा अफर्म कर सकते हैं। 222 अलाइनमेंट, यस अलाइनमेंट। क्या आपकी प्रेयर्स सुनी गई हैं, यूनिवर्स से आप कनेक्टेड हो। तभी तो जब हम यूनिवर्स से कनेक्टेड होते हैं तभी हम अपने आप से भी होते हैं। और ये परफेक्ट है अलाइनमेंट का कार्ड, रोमांस का। हम हार्मनी में होते हैं, तभी हमारे बाहर के रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। जब हम भीतर अंदर की साइड अपने आप के साथ, अपने यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, हमारे अंदर। या अलाइनमेंट परफेक्ट। अगेन सपोर्ट। आके एंजल नंबर 333, एंजल नंबर 444 आपके लिए है। वाओ, थैंक यू सो मच। आप पार्टीज में जाइए, आप फन करिए, एंजॉय करिए, खुश रहिए, अपनों के साथ खुश रहिए। हार्ट चक्रा ओपन का भी यहाँ से मैसेज जो था वो इसीलिए था। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, प्रेम देना, रिसीव करना। क्वीन ऑफ कप्स में वो रिसीव करती है ना कप, तो वो कितनी खुश होती हैं। और जैसे ये आपके आकाशिक से है, क्योंकि यहाँ बुक है, बुक। तो इस वक्त जो यूनिवर्स तक आपकी जो प्रेयर गई हैं, तो यूनिवर्स आकाशिक आपको ये कह रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। वाओ, ब्यूटीफुल रीडिंग है ये, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल सनफैन, आर्कएंजल कैमल, गैब्रियल, आर्कएंजल राफेल। थैंक यू सो मच। नियर फ्यूचर में आपके लिए बहुत कुछ है, इन द नियर फ्यूचर। और ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है। तो थैंक यू एंजल, थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं
नेक्स्ट रीडिंग में